इस वीडियो में मैं आप लोग को ACCA, CA, CPA पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा ताकि आप लोग पूरा कंपेयर भी करूंगा एक दूसरे से, ताकि आप लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। स्टार्टिंग से ही आप लोग इन्फॉर्म्ड रहो ताकि कोई भी डिसीजन आपका लेटर ऑन गलत साबित ना हो। अगर आप ये वीडियो देखते हैं, आप लोग को मैं 100% एश्योरिटी देता हूं कि आप लोग इस वीडियो के बाद कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आप लोग एक अच्छा डिसीजन ले सकोगे कि मुझे ACCA करना है या फिर CA करना है या फिर CPA करना है। तो वीडियो बिल्कुल एंड देखिए, हर एक चीज का डिटेल कंपैरिजन आपको मैं देते रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हाय गाइस, आई एम उज्ज्वल शर्मा, ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड आई एम डूइंग माय आर्टिकलशिप इन डेलॉयट एज अ ग्लोबल बिजनेस टैक्सेशन। इससे पहले मैंने पेटीएम में भी काम भी किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है विद वर्किंग विद प्रोफेशनल्स। तो मैंने डिफरेंट अपना ड्यूरेशन ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशनल्स से मिला हूं, जो मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है और उसको पूरा कंसोलिडेट करके आप लोग को मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकली कि कौन सा ज़्यादा बेटर है आप लोग के लिए। अगर देखो यार, एवरेज स्टूडेंट है तो उसे ACCA करना चाहिए या कि नहीं, CA करना चाहिए कि नहीं, पूरा एक डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपका अवेयरनेस भी बढ़े और आप लोग डिसीजन ले सको। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए ना कोई भी प्रोफेशनल्स के ऊपर, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना ताकि आप लोगों को मैं हर एक चीज इन्फॉर्मेशन लेके आऊं और पूरा डिटेल्ड एनालिसिस उस पर बनाओ। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, ताकि मुझे भी यार पता चले यार आप लोगों को क्या क्या चाहिए। जैसे कि पिछले वीडियो मैंने बनाया, उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि ACCA और CA का एक डेडिकेटेड कंपैरिजन बताओ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को यहाँ पे ACCA और CA मेनली ये दो का कंपेयर करता हूँ, साथ साथ CPA को साइड बाय साइड आप लोगों को मैं बताते रहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ACCA जो है वो ACCA 180 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन CA जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है। अगर हाँ ऑफकोर्स बाहर में भी रिकॉग्नाइज्ड है, अगर ICAI का कोई ऑफिस बाहर में है तो वहाँ में भी रिकॉग्नाइज रहेगा, बट मेनली जो रिकॉग्निशन है वो इंडिया में ही है। लोकल लॉज पे ही ज़्यादा बेस्ड है CA, और ACCA जो है वो इंटरनेशनल बॉडी है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। और आप लोग, अगर आपका प्लान ये है ना कि मुझे बाहर जाके सेटल होना है, बाहर जाके मुझे रहना है, तो क्लियर कट ACCA इज द विनर। अब CPA क्या है? US रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल कोर्स है जो कि आप लोग कर सकते हो। उसमें आप लोग को सेम ACCA जैसा मिलेगा, लेकिन इसका ग्लोबल रिकॉग्निशन CPA में नहीं है, वो US बेस्ड ज्यादा है। US अकाउंटिंग को ज्यादा फॉलो करता है। अब एक मिनट पॉज करके आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने ACCA एज अ करियर अपॉर्चुनिटी आप लेना चाहते हो या फिर आप कंपेयर करना चाहते हो CA CPA से, तो आपके लिए बेस्ट फ्री वेबिनार कंडक्ट करवाया जाना है बाय प्लूटस एजुकेशन। अब प्लूटस एजुकेशन जो है वो ACCA का ऑफिशियल पार्टनर है, साथ ही साथ यहाँ पे इनके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सौरभ गांगुली है। तो आपको ट्रस्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आपको ACCA का एक डिटेल्ड वे में एक मतलब पूरा आपको हर एक चीज बताएंगे। ACCA आपके लिए बना है या फिर नहीं बना है, आपको पूरा करियर काउंसलिंग करेंगे, वो भी फ्री में। तो अगर मुझे पता है आप लोग स्टूडेंट से, आप लोग ज्यादा हाई फीस पे नहीं कर सकते, तो आपके लिए फ्री वेबिनार कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल के रखा है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा ACCA का फ्री वेबिनार, जो आपको 180 प्लस कंट्रीज में आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज करवाएगा। साथ ही साथ आपका पैकेज जो है अप टू 10 लाख इन इंडिया लग सकता है, और फॉरेन में जाएंगे तो आपको 40 लाख तक भी लग सकता है। तो ACCA का जरूर से वेबिनार ज्वाइन करो, फ्री है और आपके लिए बहुत ज्यादा आपको करियर गाइड करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे CA का एक पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि CA में कोई भी प्लस आपका एज का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अटेम्प्ट्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है CA में। लेकिन ACCA में अगर रजिस्ट्रेशन से लेके 7 इयर्स कंप्लीट हो गया और आपने ACCA कंप्लीट नहीं किया, तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो आपका 7 इयर्स तक आपको ACCA कंप्लीट करना है। हालांकि CPA में भी आपको 1 से 2 इयर्स लग जाता है मिनिमम, बट ऑफकोर्स यहाँ पे भी कोई ऐसा एज लिमिट है यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकेशन नहीं मिला है। अब CPA में कोई स्पेसिफिकली मुझे ये नहीं पता चला है कि आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या मिनिमम एज या मैक्सिमम एज कितना है, तो आपका CPA भी अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब जो एवरेज ड्यूरेशन लगता है CA कंप्लीट करने में वो 5 से 6 साल लग जाता है, ACCA कंप्लीट करने में 2 साल लग जाता है, और CPA कंप्लीट करने में 1.5 इयर्स तक में आपका हो जाएगा, 1.5 इयर्स से 2 इयर्स तक। अब CA का जो डिग्री है वो इक्विवेलेंट टू PG's डिग्री माना गया है। PG का जो डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, इक्विवेलेंट माना गया है। साथ ही साथ आप लोग को इंडिया में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। अब ACCA जो है वो इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं माना गया है,
बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इट इज़ अ डिग्री ही माना जाता है, कोर्स किए हैं तो। और आप लोग को यहाँ पे अगर ACCA में आपने सिर्फ ACCA किया है क्लास 12 के बाद, तो आपको उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई आप लोग कोई किसी से पूछेगा ना, साइंस स्टूडेंट से मान लो पूछेगा, आर्ट स्टूडेंट से मान लो पूछ लो ACCA, तो भाई CA जैसा आ गया या यही पूछेगा, तो यही बोलेगा आप लोगों को। तो भाई ACCA का उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। हालांकि CPA का कुछ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है ACCA से, क्योंकि CPA बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड है और इंडिया में भी बहुत थोड़ा अच्छा उसका नाम फैलाया गया है। और यहाँ पे आप लोग को इक्विवेलेंट टू कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड माना जाता है, तो आप लोग मतलब पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री का इक्विवेलेंट नहीं माना गया है ACCA और CPA को। दैट्स द मेन थिंग। अब यहाँ पे भैया सब तो बात आपने कर लिया, एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज बता दो। ACCA का हाईएस्ट पैकेज 50 लाख पर एनम तक जा सकता है। जी हाँ, मैं लिटरली बोल रहा हूँ 50 लाख पर एनम। अगर आप लोग अब्रॉड शिफ्ट हो गए तो आपका 50 लाख पर एनम कुछ नहीं है, ठीक है। इंडियन में आप लोग को यहाँ पे 10 लाख तक मिल जाएगा, एवरेज बता रहा हूँ ACCA का 10 लाख तक आपको आराम से मिल जाएगा, अप टू 10 लाख। CA का बारे में बात करूँ तो हाईएस्ट पैकेज 40 लाख पर एनम अराउंड रहता है, हर साल का इतना ही रहता है। और एवरेज पैकेज तो रहता है वो 8 to 10 लाख पर एनम रहता है। अब CPA के बारे में बात करें तो एवरेज पैकेज जो रहता है उसका 6 to 8 लाख पर एनम रहता है CPA का, तो आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ACCA में आप लोग को कौन कौन से कंपनीज हायर करेगी। अगर आपने ACCA करके रखा है, बिग 4 आपको इजीली हायर कर सकता है। अगर आपने बिग 4 में अप्लाई किया तो ACCA देख के आपको ज़रूर से ले लेगा। दूसरा चीज़ ये कि आपको अदर कंपनीज भी ले सकती है जो कंसल्टेंसी में रखता है। आप लोग प्रोफाइल्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, साथ साथ आप लोग फाइनेंशियल में जा सकते हो, ऑडिटिंग में जा सकते हो, टैक्सेशन में जा सकते हो। जो इंटरनेशनली जितना भी आपको कंपनीज दिख रहा है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपका हो जाएगा। अब CA का क्या है, CA बिग 4 तो आपको लेगी, साथ साथ इंडियन में जितनी भी आपको फर्म्स मिलेगा जो इंडियन लोकल लॉज पे आपको ज़्यादा फोकस रखता है वो आपको ज़्यादा लेगा। कंसल्टेंसी में आप लोग जा सकते हो, आप लोग ज़्यादातर ऑडिटिंग और टैक्सेशन में ही ज़्यादातर जाते हैं CAs। फाइनेंस तरफ कम लोग जाते हैं, बट ऑडिटिंग, टैक्सेशन ये सब ज़्यादातर रहता है। CPA के बारे में बात करूँ, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ACCA। सेम आप लोग को बिग 4 ले सकता है। आप लोग को साथ साथ आपको US जो रहता है, जैसे डेलॉइट इंडिया ACCA को आप लोग नहीं लेता है। अब जैसे डेलॉइट इंडिया हो गया, वो CA को हायर करता है, लेकिन डेलॉइट जो US का है, US फर्म्स जो होता है वो ACCA, CPA इन सबको हायर करती है। अब मान लो 3 पर्सन है, जो एक ने ACCA किया हुआ है, एक ने CA किया हुआ है, एक ने CPA किया है। तीनों में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसको मिलेगा, जो कि CA किया हुआ है, क्योंकि CA का आप इंडिया में कहीं पर भी जाओगे तो CA के बारे में पता होगा, लेकिन ACCA और CPA के बारे में उसको नहीं पता होगा। तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसका है, CA का। अब CA का फ्यूचर क्या है, देखो यार, अगर आप जॉब नहीं करते, ACCA और CPA मेनली फोकस्ड है, अगर आप लोग इंडिया में ही रहना चाहते हो तो मेनली फोकस्ड है जॉब रिलेटेड। अगर आप जॉब नहीं करते हो तो आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ACCA और CPA का बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप CA करते हो तो CA करने के बाद आप लोग अपना फर्म खोल सकते हो, कंसल्टेंसी फर्म खोल सकते हो, आप लोग ऑन डिफरेंट कंसल्टेंसी दे सकते हो, आप लोग ऑडिट खुद इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। तो मतलब आप लोग समझ सकते हो कि CA अगर आपने कर लिया तो आपका कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा जॉब पे, आप अपना फर्म भी खोल के आराम से कर सकते हो खुद पे। लेकिन अगर आपने ACCA और CPA किया तो ऑफकोर्स आपको जॉब डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में ACCA और CPA का साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। साइनिंग अथॉरिटी मतलब मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना फाइनेंशियल्स रिलीज किया, अब वो फाइनेंशियल सिर्फ और सिर्फ CA ही साइन कर सकता है, ACCA और CPA नहीं कर सकता। तो ऑफकोर्स आप लोग सिर्फ जॉब रिलेटेड हो, आप लोग सिर्फ बाहर का जो ग्लोबली जो फर्म्स है जो ग्लोबली इंडिया में खोलना चाहते हैं। अब मान लो ऐसा कोई कंपनी है, जैसे चाइनीज़ कोई कंपनी है जो इंडिया में अपना अकाउंटिंग कर रहा है, तो उसको ACCA हायर करना पड़ेगा ताकि वो ऑडिटिंग करे और इंडिया में कर सके। उसके बाद हालांकि फिर भी साइनिंग अथॉरिटी नहीं रहेगा, साइनिंग अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ CA के पास है। अगर वो इंडियन टेरिटरी, इंडियन बॉर्डर के अंदर कोई भी फाइनेंशियल रिलीज करता है तो CA के पास साइनिंग अथॉरिटी है, उसीलिए वो फॉर्म अपना खोल सकता है। ACCA और CPA जॉब डिपेंडेंसी है। अब अगर आप लोग बाहर मूव कर गए, मगर मान लो कि मैं हूं जो मैंने CA किया हुआ है और मैं दुबई चला गया, तो मुझे कोई भी वहां इज्जत नहीं मिलेगा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि आप लोग का साइनिंग अथॉरिटी वहां पे नहीं है। हाँ, मतलब अगर आपके पास CA है तो ऑफकोर्स आपके पास ICAI आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, बट दुबई में आप लोग को उतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। वही अगर आप ACCA किए होते, अगर मैं ACCA किया होता या फिर CPA किया होता,
तो मुझे बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता है, खासकर ACCA को। अब जैसे मैंने कहा CA में मोस्टली कौन सा प्रोफाइल चूज़ किया जाता है, दैट इज़ ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कंसल्टेंसी एंड आप लोग का फाइनेंस बहुत कम होता है। अब यहाँ पे ACCA क्या करते हैं, मेनली क्या करते हैं, वो ऑडिटिंग करते हैं, टैक्सेशन IFRS के बारे में बताते हैं, गैप के बारे में बताते हैं, इंटरनेशनल जो भी अकाउंटिंग्स होता है उसके बारे में बताते हैं। 180 प्लस में जो भी रिकॉग्नाइज है तो आपको समझ आ जाएगा कि आप लोग कितना मतलब इंटरनेशनली इन्वॉल्व रहोगे, और साथ साथ आप लोग का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी रहते हैं। बट हालांकि जो CPA है वो ऑडिटिंग, टैक्सेशन ये सब ज़्यादातर देखते हैं, वो लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता क्योंकि वो US बेस्ड है। CPA इज़ टोटली US बेस्ड, तो आप लोग US के ज़्यादातर जो भी कंपनीज US बेस्ड होता है, मान लो एप्पल अब इंडिया खोलेगा तो CPA जो है वो उसका ऑडिटिंग और टैक्सेशन करेगा। हालांकि साइनिंग अथॉरिटी बार बोल रहा हूँ CA के पास ही रहेगा। अब भैया मैं पूरा कंपैरिजन तो बता दिया, मैं क्लास 12 में हूँ, मुझे नहीं पता था कि मुझे CA करना है, ACCA करना है या फिर CPA करना है। अब अगर यहाँ पे पासिंग परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा आपका अच्छा है ACCA और CPA का, 40 to 50% तक पासिंग परसेंटेज रहता है, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा कम यहाँ पे दिखा जाएगा जहाँ पे ACCA और CPA का है। बट CA का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। एवरेज ही आपको लगता है 5 से 6 साल कंप्लीट करने में, जहाँ पे ACCA और CPA 1.5 और 2 ईयर्स में आप लोग कंप्लीट कर लोगे। तो डिफ़िकल्टी के लेवल पे अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे उतना ज़्यादा पढ़ाई करने का मतलब नहीं हो पाएगा, मेरा इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं है, तो आप लोग CA करो मत, आप लोग ACCA करो और CPA कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मैराथन जीतने का आपके पास शक्ति है, आप लोग पढ़ाई कर पाओगे 8 से 9 घंटा कंसिस्टेंटली, तो आप लोग CA कर सकते हो। बहुत डिफ़िकल्ट कोर्स है ये, बार बोलता हूँ CA इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कोर्स दैन ACCA दैन CPA। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट के बारे में बात करूँ तो CA का कॉस्ट बहुत नेग्लिजिबल रहता है, 50 से 60,000 में आप लोग कंप्लीट कर लोगे कोर्स को। हालांकि ACCA में 2 से 2.5 लाख तक आपका लगता है, और सेम एज CPA क्योंकि US डॉलर्स में है इसलिए कन्वर्जन में आपको 2 से 2.5 लाख तक लग जाएगा, फीस बोल रहा हूँ। ठीक है, ACCA कंप्लीट करने का। तो डिफ़िकल्टी लेवल पे ACCA CPA। अगर आप लोग कॉस्ट के बारे में देखोगे तो CA इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बट ऑफ कोर्स आपका डिफ़िकल्टी लेवल, पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब यहाँ पे बात करूँ आर्टिकलशिप के बारे में, तो CA का आर्टिकलशिप 2 ईयर्स का आपका कंपलसरी है करना बिफोर गिविंग योर फाइनल एग्जाम। 3 स्टेजेस में होता है, दैट इज आप लोग का फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, और फाइनल से पहले आपको 2 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ेगा CA में। ACCA में आप लोग का ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है आप लोग को आर्टिकलशिप करने का, हालांकि आप लोग कभी भी कर सकते हो। 36 मंथ्स का आई गेस रहता है यहाँ पे आप लोग का कंप्लीशन करना, जॉब का रिलेटेड एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, आप लोग कभी भी कर सकते हो, क्लियर करने के बाद भी, क्लियर करने के पहले भी। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मोस्टली पेपर क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स ACCA का जॉब एक्सपीरियंस लेते हैं। और CPA में भी सेम है, नो चेंज, बट CA का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ऑफकोर्स। अब अगर क्लियर कट बोलूँ तो यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट है जिसको अब्रॉड जाना है, अब्रॉड में जाके जॉब करना है या फिर अपना फर्म खोलना है, तो ACCA आप लोग कर सकते हो, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। अगर आप लोग को इंडिया में ही रहना है और आप पढ़ाई में आप लोग सोच रहे हो कि अच्छा कर लूँगा पासिंग परसेंटेज देखते हुए, क्योंकि 9 to 10% ही परसेंटेज रहता है CA का, तो आप लोग CA जा सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपको क्लियर कंपैरिजन चाहिए ऑफ ACCA एज अ करियर अपॉर्चुनिटी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल के रखा है जो वेबिनार में आप लोग को ले जाएगा। फ्री वेबिनार है, ज़रूर से अटेंड करना, क्योंकि फ्री वेबिनार में आप लोग को बहुत सारी चीज़ों पे बात किया जाएगा और ACCA अप्रूव्ड पार्टनर भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो बनाऊँ। हाँ, एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा ऑन ACCA स्पेसिफिकली, सारा डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, उसके लिए वेट कर लेना। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाओ उस पर भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलता है वीडियो, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।